गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 9 से रिलेटेड जो भी मतलब न्यूमेरिकल रिलेटेड पार्ट है एंड थियोरेटिकल पार्ट है, वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट विल स्टार्ट विथ क्या, मीथेन। अब पहले इसमें जंप करने के पहले आपको कुछ बेसिक्स पता रहना चाहिए, जैसे कि कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2,4। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो कार्बन कितना बॉन्ड्स टोटल बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स को शेयर करके। वैसे बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे रहेगा 8। टू कॉमा क्या रहेगा, 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। बॉन्ड्स लेकिन कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन याद रखना, 4 बॉन्ड्स बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ये क्या करेगा यहाँ पे, ये बनाएगा 2 बॉन्ड्स, कितना शेयर करके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। फिर आते हैं नाइट्रोजन, ये रहेगा 2,5। आउटर मोस्ट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, ये आपको शो करना है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 1। इसके आउटर मोस्ट में कितना रहने वाला है, 1। कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करके, शेयर करके। ठीक है। अब आते इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, दैट इज क्या है, मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला रहेगा CH, क्या रहने वाला है, 4। ओके। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम जिसके पास सबसे ज्यादा रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ज्यादा बॉन्ड्स बना पाएगा, वो कहाँ पे आने वाला है, सेंटर में। तो कार्बन आ गया सेंटर में। नेक्स्ट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या बात करना है, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन कितना शेयर करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, सेम। ओके। अब नेक्स्ट, अभी मोस्टली आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही बना के रखने को बोलेंगे, या सिंबल्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताएंगे। लेकिन कभी कभी आपको बोलेंगे कि कार्बन का शेल क्या रहेगा, तो ये देखो, ये कार्बन का पूरा पार्ट रहेगा। ठीक है। टोटल कितना हो गया, कार्बन के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे हाइड्रोजन का कितना रहेगा, हाइड्रोजन को बस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टोटल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के साथ क्या करके, शेयर करके। ओके। अब आपको यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे। तो अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने को बोला तो कार्बन कहाँ पे आएगा, सेंटर। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है। ये रहेगा स्ट्रक्चर किसका, CH4 का। फिर आते हैं नेक्स्ट। सेकंड आपको किसका स्ट्रक्चर बनाने बोला है, दैट इज ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन इज क्या, O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में टोटल कितना रहता है, 6। कितना रखेगा वो शेयरिंग के लिए, वो शेयरिंग के लिए रखेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया किसके लिए, शेयरिंग के लिए। रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे बताएगा, बाहर बताएगा। सेम यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बताएगा। बाकी का जो रिमेनिंग 4 है। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को अपना दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना है। तो इसके पास पहले से कितना था, 6। ये साइड वाले से कितना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। सेम चीज, इसका कितना हो गया, 8। यहाँ पे ऑक्सीजन का टोटल कितना था, 6। क्या करेगा ये, साइड वाले से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बना देगा क्या, डबल बॉन्ड O बना देगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी क्या रहने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे N,
और इधर कितना रहेगा n। टोटल कितना रहता है 5। कितना रखेगा शेयरिंग के लिए? 3 रखेगा, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड्स बनाना है। तो यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड्स बना लिया। इस तरफ भी हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितना है 5। तो यहाँ पे टोटल 3 हो गया, और यहाँ पे 2 आएगा, ये 5 हो गया। यहाँ पे भी क्या होएगा, और 2 होगा, टोटल क्या होगा 5। नाइट्रोजन को चाहिए कितना 3, ये किससे लेगा 3? साइड वाले नाइट्रोजन से ये 3 को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सेम यहाँ पे ये नाइट्रोजन को भी कितना लगता है, एक्स्ट्रा 3 लगता है। क्या करेगा, साइड वाले नाइट्रोजन से 3 को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इधर आएगा n, इधर कितना बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे होगा n, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज H2। ओके, तो H2 के लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन्स रखेगा शेयरिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, किसके लिए, शेयरिंग के लिए। ओके, हाइड्रोजन को कितना लगता है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन साइड वाले हाइड्रोजन से ले लेगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, 2। साइड वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट। अब इस तरफ यहाँ पे जो बनने वाला है, यहाँ पे रहेगा H डैश, इधर क्या होगा H। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या रहने वाला, दैट इज Cl2। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। क्लोरीन का क्या रहेगा, दैट इज क्लोरीन अगर आपको पता रहेगा 17 है, तो यहाँ पे रहने वाला है 2, 8 और क्या रहेगा 7। आउटर मोस्ट में कितना बताओगे आप, 7 बताओगे। लेकिन ये कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे Cl बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा किसके लिए, शेयरिंग के लिए। ये भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा शेयरिंग के लिए। रेस्ट ऑफ द 6 जो है, इसको कहाँ पे बताओगे, बाहर। सेम यहाँ पे भी रेस्ट ऑफ द 6 जो है, इसको कहाँ बताना है, हमें बाहर बताना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लोरीन के पास टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 8। यहाँ पे ये क्लोरीन के पास इधर कितना हो गया, यहाँ पे 8। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो इधर आएगा Cl, कितना बॉन्ड बनाएगा, एक। तो यहाँ पे होगा Cl। ठीक है, ये शेयरिंग में यूज हो गया। रेस्ट ऑफ द 6, इसको कहाँ पे बताना है, बाहर। सेम यहाँ पे रेस्ट ऑफ द 6 को हम लोग कहाँ पे बताएंगे, बाहर बताएंगे। नेक्स्ट सेम गोज फॉर क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज F2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होगा, 9, विच इज यहाँ पे होगा 2 कॉमा क्या रहने वाला है, 7। ओके, तो फ्लोरीन कितना है, दैट इज आउटर मोस्ट में 7। कितना बॉन्ड बनाएगा हमें मालूम है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन्स रखेगा शेयरिंग के लिए, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स रखेगा शेयरिंग के लिए। रेस्ट ऑफ द 6, यहाँ पे भी रेस्ट ऑफ द 6, ये कहाँ पे आने वाला है, बाहर आएगा। ओके, अब सबसे पहला यहाँ पे पहला फ्लोरीन को कितना चाहिए, 8। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट। और वैसे दूसरा फ्लोरीन को कितना चाहिए, यहाँ पे 8। ओके, अब नेक्स्ट कितना बॉन्ड रखा है, एक ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना, दैट इज 3 लोन पेयर से ये कहाँ पे आएगा, दैट इज बाहर की तरफ आएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है, दैट इज अमोनिया। ओके, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला, दैट इज NH3। ओके, ऑफ कोर्स जो सेंटर में आएगा वो कौन आने वाला है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कितना है हाइड्रोजन, 3। तो यहाँ पे होगा 1, 2 और इधर आने वाला है 3। ओके, अब कितना बॉन्ड्स वो बना सकता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो वो क्या करेगा अपना,
एक इलेक्ट्रॉन को रखेगा किसके लिए? शेयरिंग के लिए। ठीक है। फिर नाइट्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है एक हाइड्रोजन के साथ। तो वो एक हाइड्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक ईच क्या करेगा? शेयर। ओके। तो हमें मालूम है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितना रहता है? 5। उसने 3 तो शेयरिंग के लिए दिया है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 2। ओके। अब नाइट्रोजन को कितना लगेगा एक्स्ट्रा? तो नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा लगने वाला है यहाँ पे 8। तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 8। यहाँ पे नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड पार्ट हो गया। एंड ये यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे रहने वाला है नाइट्रोजन रहेगा सेंटर में। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और जो लोन पेयर है इसको कहाँ पे बनाएंगे? साइड में। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। वैसे नेक्स्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है CH3 और इधर क्या होगा? OH। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सेंटर में कौन आएगा? कार्बन। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे रहने वाला है 3 क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना है। अब ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम का ही काम करेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। इसके साइड में क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अभी आगे हम लोग जब बनाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि जो OH इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है करके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। या फिर हम लोग स्टार्ट करते किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितना रखेगा अपना शेयरिंग के लिए? एक एक इलेक्ट्रॉन ईच को क्या रखेगा? शेयरिंग के लिए। ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखा शेयरिंग के लिए। फिर कार्बन कितना करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? एक। कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रखा। ओके, कार्बन का टोटल कितना फिनिश हुआ? 3। और एक एक बॉन्ड बना सकता है। वो एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ देगा फिर शेयरिंग के लिए बॉन्ड बनाने के लिए? ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनाने, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाने। और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन का हमें मालूम है टोटल कितना रहता है? 6। तो 2 हमने यूज किया, रिमेनिंग 4 जो रहेगा ये कहाँ पे बनने वाला? दैट इज बाहर बनेगा। ओके। अब आते नेक्स्ट। सबसे पहले ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितना लगता है? बस 2 ही इलेक्ट्रॉन लगता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का पहला बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्या होएगा? हाइड्रोजन का तीसरा बॉन्ड। और ये वाला हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का चौथा बॉन्ड। ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम। ओके। अब कार्बन को टोटल कितना रहता है? 8। तो कार्बन का 8 क्या रहेगा? यहाँ पे 2, ये हाइड्रोजन से 2, ये हाइड्रोजन से 2, और ये ऑक्सीजन से क्या होगा? 2। ऑक्सीजन को कितना लगता है? टोटल 8। तो इसको यहाँ पे टोटल 6 है। एक किससे मिलेगा? कार्बन से। एक किससे मिलेगा? हाइड्रोजन से। ओके। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है? यहाँ पे कार्बन, इधर क्या रहेगा? 3 हाइड्रोजन, इधर आएगा ऑक्सीजन, इधर आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज लोन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज क्या? इथीन। इथीन क्या रहने वाला? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या रहेगा? CH2। तो पहले इसका ना जनरल स्ट्रक्चर बना के रखो। सी, पहले ये वाला बना के रखो। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा? C, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। तो पहले आप है ना इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। इथीन इथेनॉल वाले का है ना पहले ये वाला पार्ट पहले करके रखो। ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। सेंट्रल एटम में दिख रहा है कार्बन है, इधर क्या रहने वाला? दैट इज हाइड्रोजन। इधर भी क्या रहने वाला? दैट इज हाइड्रोजन। ओके। सबसे पहले कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन्स रखेगा? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने 2 हाइड्रोजन के लिए रखा। अब रिमेनिंग 2 किसके साथ रखेगा? इसके साइड वाले कार्बन के लिए रख देगा। सेम यहाँ पे
ये कार्बन ने अपना दो हाइड्रोजन रख दिया। कितना बॉन्ड बनाया? दो बॉन्ड बना सकता है। और दो इलेक्ट्रॉन्स बचते, वो क्या करेगा? नेबरिंग कार्बन को दे देगा। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे हाइड्रोजन। जस्ट एक सेकेंड। ओके, अब इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, किसके लिए? शेयरिंग के लिए। यहाँ पे इधर जस्ट एक सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं कार्बन का जो शेल है। तो कार्बन के पास टोटल कितना रहना चाहिए? 8। इधर कितना हो गया? 4। और इधर कितना हो गया? टोटल 8। तो ये हो गया सबसे पहले पहला कार्बन के लिए, उसका टोटल कितना हो गया? 8। यहाँ पे इधर 4 है, इधर 4 है, तो ये कार्बन के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये यहाँ पे क्या रहने वाला है? चौथा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, दैट इज वाटर। वाटर में सबसे पहले सेंटर में जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? ऑक्सीजन। साइड में क्या रहेगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमें मालूम है सबसे पहले हाइड्रोजन जैसे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा? एक। ये हाइड्रोजन भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा? एक। ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इनके साथ शेयर करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? अपना एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। रिमेनिंग जो चार इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा? बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। फिर ऑक्सीजन को टोटल कितना लगता है? यहाँ पे 6, सॉरी 8 लगता है। तो यहाँ पे इसको ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग के साथ मिलेगा। हाइड्रोजन को कितना लगता है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन से मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलने वाला है? ऑक्सीजन से। इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? ऑक्सीजन रहेगा सेंटर में, यहाँ पे डैश हाइड्रोजन, इधर भी डैश हाइड्रोजन आएगा। फिर इसके बाद इसके जो लोन पेयर से इसको कहाँ पे शो करोगे? दैट इज ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो भी रिलेटेड प्रैक्टिस है वो हम लोग का हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप और उनका स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अब आते यहाँ पे। तो सबसे पहले हैलोजन। हैलोजन वाले में जो भी नाम रहता है वो हम लोग कैसे देते हैं? यहाँ पे रहेगा हैलो, हमेशा ये पहले लिखा जाता है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। तो इधर आएगा हैलो, और इसके आगे जो भी रहेगा, जो भी एल्केन का नाम है वो लिखेंगे। जब हम लोग आईयूपैक नेमिंग करेंगे तब हम लोग कर लेंगे। तो इसका नाम कैसे आएगा? हैलो एल्केन। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या रहने वाला? दैट इज C2H5। कार्बन कितना है? 2। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे Cl। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। एल्केन का नाम यहाँ पे क्या है? दैट इज इथेन। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है कैसे नाम देते। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे सिर्फ क्या रहने वाला है? एक्स। अभी एक्स कौन कौन हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है Cl, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, और क्या हो सकता है? फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, इसका कंडेंस फॉर्मूला भी वही सेम रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले में सबसे पहले आता है दैट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो नाम है कैसे देते हैं? पहले लिख के रखता हूं यहाँ पे, just एक सेकेंड। ओके, अब अल्कोहल को हम लोग नाम कैसे देते? तो यहाँ पे अल्केन, जो ई है इसके बदले बस यहाँ पे क्या डालना है? ओ एल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहेगा? इधर डैश, हमने अभी जस्ट किया था। इधर क्या रहेगा? डैश, और इधर क्या रहेगा? ओ। ठीक है, और कंडेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? इधर ओ एच को एक साथ लिखेंगे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। फिर आते नेक्स्ट। अल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड में नाम कैसे देते? यहाँ पे भी सेम, एल्केन रहेगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे? एल। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHO, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और इधर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। याद रखना ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एंड में प्रेजेंट रहता है।
ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, फिर आते दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में यहाँ पे ये रहेगा क्या, CHO। ठीक है, फिर एल्डिहाइड के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। ओके, कीटोन में यहाँ पे आएगा एल्केन, और लास्ट में हम लोग को क्या ऐड करना है, ONE। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा, C बीच में रहेगा, इधर रहेगा डबल बॉन्ड O। ये कहाँ पे रहने वाले, समवेयर इन बिटवीन रहेगा, मिडल में लिखते थे, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, इसका कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा CO, लेकिन डैश कहाँ पे रहने वाला है, दोनों साइड पे रहेगा, लेफ्ट और कहाँ पे, राइट साइड पे। फिर कीटोन के बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज क्या, कार्बो ऑक्सिलिक, यहाँ पे रहेगा एसिड। इसका नाम कैसे आएगा, इधर आएगा एल्केन, इधर आएगा ऑइक, एंड क्या आने वाला है, एसिड। ठीक है, ऑइक एसिड आएगा, ये एक ध्यान में रखना। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा O, और इधर क्या रहने वाला है, H। यहाँ पे इसका कंडेंस जो फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा COOH। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज ईथर। ओके, ईथर वाले में आप जो नाम दोगे, पहले चीज का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यहाँ पे O क्या पे आएगा बीच में। ठीक है, ओके, इधर लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सेम, इसका कंडेंस फॉर्मूला भी वही रहेगा। अब इसको हम लोग कैसे करते, एल्केन एल्केन ईथर करके नाम देते। ठीक है, तो एक जो रहेगा यहाँ पे रहने वाला है अल्काइल, इधर क्या रहने वाला है, एल्केन, और यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका हम लोग नाम कैसे देंगे, दैट इज ईथर। अब ये तुम लोग को एग्जाम में ज्यादा करके पूछने का चांस तो नहीं है, बट स्टिल अल्काइल अल्केन और क्या नाम देगा साइड में, ईथर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज एस्टर। तो इसका नाम कैसे आता है, इधर आएगा एल्केन, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, इधर इसको जस्ट, हाँ, इसका जो नाम आएगा ये आएगा एल्केन एल्कनोएट। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये रहने वाला है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डैश O। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे COO। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसके दोनों साइड पे क्या रहने वाला है, डैश रहने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखना। लास्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या रहने वाला है, अमाइन। इसका नाम आएगा एल्केन, यहाँ पे E के बदले इधर क्या होगा, अमाइन आएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा N, यहाँ पे रहने वाला है हाइड्रोजन, इधर रहेगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 3। कंडेंस फॉर्मूला आएगा डैश, इधर क्या आने वाला है, NH2। तो ये पार्ट्स जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले कौन था, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल क्या रहता है, OH। फिर दूसरा क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या रहेगा, CHO। नेक्स्ट कीटोन। कीटोन में क्या रहने वाला है, CO ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, समवेयर इन बिटवीन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, COOH। नेक्स्ट है ईथर। ईथर यहाँ पे क्या रहेगा, डैश, O बीच में आएगा। इसमें क्या आएगा, COO कहाँ पे आने वाला है, बीच में। फिर लास्ट क्या, दैट इज अमाइन। अमाइन क्या रहेगा, NH2। फिर क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इधर Cl रहेगा या Br रहेगा, या इधर क्या रहने वाला है, I। ठीक है, आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग आयुपैक नेमिंग का पार्ट करेंगे। तो आयुपैक नेमिंग में सबसे फर्स्ट, हमेशा नाम देते वक्त यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले हम लोग नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नेम है, दैट इज यहाँ पे पेरेंट। फिर इसके बाद जो रूट वर्ड है वो, एंड लास्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो पेरेंट नेम आयो सबको मालूम रहेगा, तो एक कार्बन रहेगा, तो पेरेंट नेम क्या होता है, मिथ। दो रहेगा तो आएगा इत। तीन रहेगा तो हो जाएगा प्रॉप।
4 कार्बन रहेगा तो होगा ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो क्या होगा पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो होगा हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो होगा हेप, और 8 कार्बन रहेगा तो पेरेंट नेम क्या होगा ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो होगा नोन, 10 कार्बन रहेगा तो क्या होगा डेक। तो यहाँ पे नोटिस क्या कर सकते हो, कितना कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है। ओके, कुछ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है, तो पेरेंट नेम यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये क्या होगा, ब्यूटेन। ओके, अब आते नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2, और कहाँ पे 3, कितना कार्बन है टोटल, 3, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज पेंट। सब सिंगल बॉन्डेड रहने वाला है यहाँ पे, सब सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो ये होगा एन। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, ओ एच, ओ एच इज अल्कोहल, तो लास्ट पे ई के बदले, ठीक है, ये ई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये ई के बदले यहाँ पे क्या होगा, ओ एल, इंडिकेटिंग अल्कोहल ग्रुप। कौन से पोजीशन पे है ये, सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ पे डैश 2, और इधर क्या होगा डैश, डैश किसके बीच में डालते, नंबर एंड अल्फाबेट के बीच में। फिर नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे कितना कार्बन है, दैट इज 1 2, और क्या है 3, कितना कार्बन टोटल, 3, तो इसका नाम क्या आएगा, दैट इज प्रोप। सब क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन है, तो यहाँ पे होगा प्रोपेन। यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ओइक एसिड करके लिखते, तो ई लिखने यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे डैश डाल के क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे, और इधर क्या आएगा, दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, नंबरिंग सबसे कम रहना चाहिए, अगर आपने उल्टा नंबरिंग दिया तो यहाँ पे 3 आएगा, सीधा नंबरिंग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो सबसे लोएस्ट नंबरिंग देना है। और एक और चीज, 1 लिखा नहीं तो भी चलता है, वो समझ में आता है। ओके, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 कार्बन रहेगा, तो इसका जो पेरेंट नेम रहेगा ये होगा इथ। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, तो इधर आएगा ANE, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NH2, NH2 इज अमाइन, तो यहाँ पे E के बदले इधर आएगा फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमाइन। ये हो गया। नेक्स्ट इज CH3CHO, तो CH3CHO यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे 1, इधर कितना, दैट इज 2, तो 2 कार्बन रहेगा, तो पेरेंट नेम आएगा इथ, सा सिंगल बॉन्डेड है तो इधर आएगा इथेन, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या है, CHO, तो यहाँ पे E के बदले एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, और इधर क्या होगा, AL। ओके, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा, 4, हमें मालूम है इसका नंबरिंग इधर से, कितना कार्बन है टोटल यहाँ पे, 4। ओके, 4 कार्बन रहेगा तो ये होगा ब्यूट, सा सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे होगा ANE। ठीक है, आप नंबरिंग ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन लोएस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, CO, CO ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा, कीटोन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ONE। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इधर क्या रहने वाला है, दैट इज कितना कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, और कौन सा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, OH, 2 कार्बन रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा, इथ, सब सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो यहाँ पे होगा ANE। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, फर्स्ट, तो ई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1, और इधर क्या होगा, OL। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन, क्लोरीन किसका काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर पहले क्या लिखेंगे आप, क्लोरो। कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, तो दो साइड से नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2, या फिर इधर आएगा 1 और 2, कौन से पोजीशन पे ये, फर्स्ट, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है, तो इधर आएगा 1 क्लोरो। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच, तो 1 क्लोरो, कितना कार्बन है यहाँ पे, 2, इसको काउंट मत करना क्योंकि ये क्लोरीन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2, तो इसका जो पेरेंट नेम आएगा ये आएगा इथ, सब सिंगल बॉन्डेड है तो आएगा ANE। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है,
ब्रोमीन, 1 2, या ऐसा उल्टा भी दे सकते। लोएस्ट नंबरिंग कहाँ पे आ रहा है? 1, तो ये आएगा 1। यहाँ पे ब्रोमीन, ये होगा यहाँ पे ब्रोमो, कितना कार्बन है? 2। इथ, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे होगा ANE। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? तो इधर आएगा 1 2 3। नंबरिंग और उल्टा भी दे सकते। कितना कार्बन है यहाँ पे? 3, तो ये होगा प्रो, सब सिंगल बॉन्डेड है, ANE। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? CHO। CHO इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रहेगा कौन से पोजीशन पे? हम लोग 1 लिखेंगे यहाँ पे। एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लिखना रहता है? AL। प्रोपेनॉल लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? यहाँ पे 2, तो ये होगा 1 2, या फिर 1 और क्या होगा? 2। कितना कार्बन है? 2, तो ये होगा इथ, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE। कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? COOH। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आएगा इथेन। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट। यहाँ पे होगा दैट इज ऑइक, और इधर क्या आएगा? एसिड। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? 1, तो ये होगा मिथ, सा सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या होगा? ANE। क्या जुड़ा हुआ है? NH2। NH2 इज अमाइन, कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट, तो ये आएगा मिथान अमाइन। यहाँ पे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर इधर यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 और क्या है? 3। 3 कार्बन रहेगा, तो ये होगा प्रोप, कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? यहाँ पे इधर सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE। लेकिन यहाँ पे बीच में CO है, CO रहेगा, तो ये कौन सा ग्रुप रहेगा? यहाँ पे कीटोन, लास्ट में आएगा ONE। ओके, नेक्स्ट, 1 2 और इधर कितना होगा? 3, तो इधर कितना रहने वाला है? प्रोपैन, प्रोपेन रहेगा क्योंकि 3 कार्बन है। फिर कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? 2। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? OH। OH रहेगा तो ये अल्कोहल ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? नंबरिंग ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, कितना कार्बन है यहाँ पे? 4। और Cl क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? 2 और 3 में। हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे 2 को, तो इधर आएगा 2 डैश, इधर क्या होगा? दैट इज क्लोरो। फिर यहाँ पे कितना कार्बन अटैच्ड है? 4, तो ये होगा क्लोरो ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, उल्टा नंबरिंग दे सकते। 5 कार्बन रहेगा, तो ये होगा पेन, सा सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप CO। कौन से पोजीशन है? 2 और 4 पे। किसको सेलेक्ट करेंगे? 2 को, तो यहाँ पे होगा पेंटान 2, और इधर क्या आएगा? ONE। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है करके कुछ इस तरह कोशिश करने का ट्राई कर लेना। अब आते नेक्स्ट पे। अब आते कॉमन नेम एंड क्या? IUPAC नेमिंग। पहले IUPAC नेमिंग पहले करते। कितना कार्बन है यहाँ पे? 2, तो ये क्या होगा? इथ। और यहाँ पे रूट क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होगा इथाइन। ठीक है, अल्काइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड करके अल्काइन रहेगा। यहाँ पे कौन सा है? CHO। कितना कार्बन है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे पेरेंट क्या आएगा? दैट इज इथ, सब सिंगल बॉन्ड करके एन। और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ई के बदले हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पे AL। यहाँ पे कितना कार्बन है? 2, नाम क्या होगा? दैट इज इथ, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या होगा? एन। COH ग्रुप है, तो ई के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑइक, एंड इधर क्या होगा? दैट इज एसिड। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? दैट इज 3। 3 रहेगा तो क्या होगा? प्रोप, सारे कार्बन एक दूसरे सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा है, तो ये होगा एन। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CO। CO इज कीटोन, तो ई के बदले यहाँ पे आएगा ONE। लेकिन कौन से पोजीशन पे? सेकेंड कार्बन पे, तो 2 डैश, इधर क्या होगा? ONE। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना कार्बन है? 2, तो ये होगा इथ। यहाँ पे रूट क्या रहेगा? डबल बॉन्ड है,
तो इधर क्या होगा, इथीन। नेक्स्ट यहाँ पे कितना कार्बन है, दो, तो ये होगा इथ। सा सिंगल बॉन्डेड है, तो एन। यहाँ पे ओ एच है, ओ एच के बदले इधर क्या होगा, ओ एल। यहाँ पे कितना कार्बन है, दो, तो ये होगा इथ। सा सिंगल बॉन्डेड है, तो एन। यहाँ पे NH2 है, तो ई के बदले इधर क्या होगा, अमाइन। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है, दैट इज चार। चार रहेगा तो ये होगा ब्यूट। सर सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे होगा ANE। यहाँ पे CO ग्रुप जुड़ा है, तो E के बदले हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ONE। लेकिन कौन से पोजीशन पे ये, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है। अगर दूसरी साइड से जाओगे तो तीन आएगा, तो यहाँ पे होगा टू डैश और इधर क्या होगा, ONE। अब बात करते इनका कॉमन नेम के बारे में। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम इथाइन, इसको हम लोग कॉमन नेम क्या लिखते, एसिटिलीन। फिर यहाँ पे इसका नाम आएगा, दैट इज इथेनॉल को हम लोग बोलते एसिटा एल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट इथेनॉइक एसिड, इसका नाम आएगा एसिटिक, यहाँ पे क्या होगा, एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे इसका नाम प्रोपेन टूओन, इसका नाम आएगा, दैट इज एसीटोन। फिर यहाँ पे इसका नाम जो आएगा ये यहाँ पे रहेगा, दैट इज इथिलीन। इथीन का जो नाम रहता है ये होता है इथिलीन। ओके, यहाँ पे दो कार्बन, तो ये होगा इथाइल। यहाँ पे रहने वाला दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट यहाँ पे इधर क्या आने वाला, दैट इज ये जो नाम रहेगा, तो ये वाले में यहाँ पे यह होगा इथाइल अमाइन। और लास्ट वाले में यहाँ पे CH3 इधर है और यहाँ पे क्या है, C2H5, तो इसका नाम आएगा इथाइल। ठीक है, इथाइल इस तरफ क्या, दैट इज मिथाइल। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कीटोन। इथाइल मिथाइल क्या रहेगा, दैट इज कीटोन। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है करके। तो यहाँ पे कुछ और आयुपैक नेमिंग का प्रैक्टिस। सबसे पहले इधर नोटिस कर रहे हैं कितने कार्बन है, तीन, तो आएगा प्रोप। सर सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे होगा एन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, OH, तो यहाँ पे E के बदले आएगा डैश टू। और कौन सा ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे, ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे कितना कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इधर से नंबरिंग देता, वन, टू, थ्री, फोर, और क्या है, फाइव। क्या जुड़ा हुआ है इसको, Cl। कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, टू और फोर। हमें किस पे नंबर देना है, टू को, तो इधर आएगा टू क्लोरो। कितना कार्बन है यहाँ पे, दैट इज पांच, तो ये होगा पेंटेन। फिर यहाँ पे कितना कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इधर से नंबर है वन, टू, थ्री, फोर, और इधर क्या आएगा, फाइव। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये यहाँ पे ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, CO ग्रुप रहेगा। CO इज कीटोन। सबसे पहले पेरेंट, इधर क्या आएगा, पेंट। सा सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे होगा एन। CO ग्रुप अटैच्ड है, तो ई यहाँ पे ई के बदले यहाँ पे आएगा टू डैश, इधर क्या आने वाला है, ऑल। ओके, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक, दो, तीन। ओके, तो सबसे पहले इधर कितना कार्बन है, यहाँ पे तीन, तो ये होएगा प्रॉप। डबल बॉन्ड अटैच्ड है कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे होएगा डैश वन इन। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ने प्रोपीन लिखा तो भी चलेगा, वन लिखने का जरूरत नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे भी नंबर वन, टू, थ्री, इधर भी वन, टू, और क्या होगा, थ्री। लेफ्ट से राइट, राइट से नंबरिंग देगा तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे वन, तो तीन है। प्रॉप फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, YNE। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होमोलोगस सीरीज करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज है क्या, ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जो बना कैसे है, हम लोग सेम फंक्शनल ग्रुप उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। किसके प्लेस में, एक हाइड्रोजन के प्लेस में। और दूसरा क्या है,
ये सीक्वेंशियली सीक्वेंशियली मतलब एक एक करके क्या होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है क्या, इसका लेंथ। यही जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज किस किसका, एल्केन्स एल्कीन्स अल्कोहल्स, और भी हम लोग दो तीन करेंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा, एल्केन्स का सीरीज स्टार्ट किससे होता है, CH4 से। फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, इथीन। तो इथीन यहाँ पे रहने वाला है CH3। या हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हर जो होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर्स है ये इंक्रीज होता है कितने से, दैट इज एक CH2 ग्रुप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे CH4 है, एक कार्बन बढ़ गया तो यहाँ पे होगा C2, दो हाइड्रोजन बढ़ गया तो यहाँ पे होगा H6। ओके, वैसे एक कार्बन ऐड किया तो ये होगा C3, दो हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे होगा H8, एक कार्बन ऐड किया तो यहाँ पे होगा C4, दो हाइड्रोजन ऐड किया तो ये होगा H10। तो हर जो मेंबर है वो कितने से बढ़ेगा, एक CH2 ग्रुप से क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो CH4 है, इसको हम लोग नाम क्या लिखेंगे, दैट इज मीथेन। C2H6 है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेन। C3H8 है, इसका नाम यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन। और C4H10 है, इसका नाम यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्यूटेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एल्कीन। तो एल्कीन कभी सिंगल से चालू नहीं होता है, उसके लिए हमेशा दो कार्बन मिनिमम लगता ही है। तो यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया C, कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया, और दो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, दो हाइड्रोजन के साथ, इधर भी सेम। ओके, या बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आप नोटिस भी कर सकते हो, क्या रहने वाला है, C2H4 है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन और ये बढ़ाना है। तो यहाँ पे C3, दो हाइड्रोजन बढ़ाने का है, तो इधर आएगा H6। नेक्स्ट एक कार्बन बढ़ा दो, C4, इधर आएगा H8, एक कार्बन बढ़ा देना, C5, यहाँ पे होगा H10। तो ये स्टार्ट किससे होगा, ये होगा इथीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C2H4। फिर नेक्स्ट जो रहेगा इसका नाम क्या आने वाला है, प्रोपीन, यहाँ पे रहेगा दैट इज C3H6। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला दैट इज ब्यूटीन, ये रहने वाला दैट इज C4H8। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा दैट इज पेंटीन, यहाँ पे रहेगा दैट इज C5H, क्या होगा, दैट इज 10। याद रखना, एल्कीन एल्काइन का सीरीज हमेशा किससे स्टार्ट होता है, दो मेंबर से। तो मैं यहाँ पे नीचे एल्काइन का भी बना के रख देता हूँ। ओके, एल्काइन का कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया C, कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, ये होगा इथाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे होगा C2H2 रहेगा। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाना है, तो इधर होगा C3, दो हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो यहाँ पे होगा H4, इसका नाम यहाँ पे होगा प्रोपाइन, ये होगा यहाँ पे C3H4। नेक्स्ट एक कार्बन बढ़ाना है तो C4, दो हाइड्रोजन बढ़ाना है यहाँ पे तो H6, ये होगा यहाँ पे ब्यूटाइन, ये होगा C4H6। सेम एक कार्बन बढ़ा देंगे तो C5, यहाँ पे होगा H8। आई होप इसके आगे का पार्ट आप कर लोगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अल्कोहल वाला फैमिली जो है स्टार्ट किससे होता है, CH3OH, एक कार्बन से स्टार्ट होता है, इसका जो नाम रहेगा ये होगा मिथनॉल। फिर एक कार्बन बढ़ाना है C2, दो हाइड्रोजन बढ़ाना है H5, ये OH एज इट इज रहेगा, इसका नाम यहाँ पे रहने वाला है इथेनॉल। एक कार्बन बढ़ाना है C3, दो हाइड्रोजन बढ़ाना है H7, यहाँ पे रहेगा OH, नाम क्या आएगा, दैट इज प्रोपेनॉल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाना है, और इधर क्या होगा, OH, यहाँ पे होगा दैट इज ब्यूटेनॉल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, तो अगर किसने बोला आपको कीटोन का सीरीज बनाने, ओके, तो ध्यान रखना, कीटोन का सीरीज स्टार्ट होता है तीन कार्बन से। तो यहाँ पे होगा CH3, इधर आएगा CO, इधर आएगा CH3। याद रखना इसके राइट और लेफ्ट में दोनों साइड क्या रहना चाहिए, CH3 रहना चाहिए।
ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो केमिकल फॉर्म इधर प्रोपेनोन। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन, इधर क्या होगा सीओ, इधर आएगा कार्बन, यहाँ पे होगा कार्बन। इधर एक ही बॉन्ड बना रहा है H3, इधर तो काउंट ही नहीं करना है। इधर कितना बॉन्ड बना रहा है, दो, तो इधर आएगा H2। यहाँ पे कितना बना रहा है, एक, H3। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन। फिर यहाँ पे पांच कार्बन। ओके, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है H3, इसको काउंट ही नहीं करना है। दो बना रहा है और दो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, दो बना रहा है और दो हाइड्रोजन के साथ, एक बना रहा है, तीन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो इसका नाम यहाँ पे होगा पेंटेनोन। फिर इसके बाद नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन एक ही बॉन्ड बना, तो इधर आएगा H3, इधर तो नहीं आएगा, यहाँ पे होगा H2, इधर आएगा H2, इधर एक ही बॉन्ड बना रहा है और तीन, H3। कितना कार्बन है यहाँ पे, सॉरी एक और एक आएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे सिक्स, तो ये होगा यहाँ पे हेक्सेनोन। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर आते एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड वाला जो पार्ट है वो भी स्टार्ट होगा कितने से, वो स्टार्ट होगा एक कार्बन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मतलब क्या होगा, CHO, इसको क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एक H जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये होगा दैट इज मिथेनॉल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज दो कार्बन, एक तो CHO है, कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, और कितना बनाएगा, तीन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसका नाम जो रहने वाला है ये होगा इथेनॉल। यहाँ पे तीन कार्बन, एक जो रहेगा क्या रहेगा, CHO, यहाँ पे कितना, दैट इज दो बॉन्ड बना रहा है, तो और दो हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बना रहा है और तीन हाइड्रोजन के साथ, इसका नाम यहाँ पे रहेगा दैट इज प्रोपेनॉल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे चार, इधर दो बॉन्ड बना रहा है H2, दो बॉन्ड बना रहा है H2, एक बॉन्ड बना रहा है H3, इसका जो नाम रहेगा ये होगा ब्यूटेनॉल। तो आगे जाते, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते वक्त सबसे पहले जो पेरेंट नेम है वो जस्ट चेक करो, पेंट दिए। पेंट मतलब यहाँ पे पहले चीज कितना कार्बन बनाओगे, पांच, हर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पहले बना के रख दो। ओन है, ओन मतलब जो सेकंड है वहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, CO। अब इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं, बाकी के सारे कार्बन्स को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इधर आएगा CH3, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना है, दैट इज दो कार्बन है, सॉरी दो बॉन्ड बना है, तो इधर आएगा H2। यहाँ पे भी दो बॉन्ड बना है, तो दो हाइड्रोजन, इधर एक ही बॉन्ड बन रहा है, इधर आएगा H3। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, या दूसरा तरीका है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे CO, तो CO हमें मालूम है क्या आएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा O, इधर क्या रहने वाला है, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो बॉन्ड बना है तो दो और हाइड्रोजन, यहाँ पे और दो हाइड्रोजन, इधर कितना होगा, तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा इधर देखो चार बॉन्ड हो गया, आप नोटिस भी कर सकते हो, एक दो और ऑक्सीजन के साथ दो, तो टोटल चार हो गए, इसके लिए यहाँ पे हमने कोई भी हाइड्रोजन जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट टू क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब यहाँ पे सबसे पहले चार, अभी आप एग्जाम में आप दोनों बना के रख दो, आप ये वाला खुद से बनाने का कोशिश करो। ब्यूटेन है मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, चार। टू क्लोरो दिया मतलब क्या, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, दैट इज Cl। ओके, कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, और कितना बनाएगा, तीन, यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, तीन, और कितना बनेगा, एक, यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, दो, और कितना बनेगा, दो, इधर एक बॉन्ड बन रहा है और कितना बनेगा, तीन, क्योंकि कार्बन का चार का बैलेंस ही हमें सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तीन कार्बन, टू ऑल मतलब क्या रहेगा, जो सेकेंड पोजिशन है वहां पे ऑल मतलब वहां पे रहेगा OH। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, और कितना आएगा, तीन,
कितना बॉन्ड बन रहा है 3 और कितना आएगा 1। कितना बॉन्ड बन रहा है 1 और कितना आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट है मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही कार्बन रहेगा और वो क्या रहने वाला है यहाँ पे CHO। यहाँ पे क्या आने वाला है, बस एक हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। अगर किसी को ये पार्ट नहीं समझा तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देता हूँ। CHO का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहने वाला है O, इधर क्या रहने वाला है H। ये कार्बन ने यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है, 3, और एक क्या बनेगा, 1। तो आई होप ये हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे आया, ये आपको ये वाले स्ट्रक्चर से आपको क्लियर है। CHO का स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में जब फंक्शनल ग्रुप जब आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताया है। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक मतलब यहाँ पे कितना कार्बन रहने वाला है, 4। यहाँ पे ऑइक एसिड है, ऑइक एसिड मतलब यहाँ पे क्या होगा, COOH ग्रुप रहेगा। फिर नेक्स्ट सबके बीच में ऑफकोर्स ये सिंगल बॉन्ड तो बना के रखना है। हाँ, यहाँ पे कितना है, 1 और कितना आएगा 3। इधर कितना बन रहा है, 2 बॉन्ड और कितना आएगा 2। यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 बॉन्ड और कितना आ रहा है 2। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने को बोला है तो कैसे आएगा, कार्बन, इधर सब कार्बन रहेगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड क्या होगा O, और इधर क्या आने वाला है OH। इधर कितना आएगा, और 2 बॉन्ड। यहाँ पे कितना होगा, और 2 बॉन्ड। इधर कितना आएगा, और 3 बॉन्ड आएगा। तो ये सब जगह यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद आते नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या आएगा, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज 3 कार्बन रहने वाला है। 1 ब्रोमो मतलब फर्स्ट पोजिशन पे यहाँ पे क्या अटैच रहेगा, Br। फिर कितना बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, 2, और कितना आएगा, और 2। 2 बॉन्ड बन रहा है और 2, एक ही बॉन्ड बन रहा है और कितना होगा, 3। नेक्स्ट है इथैन अमाइन। इथैन मतलब यहाँ पे कितना रहेगा, 2 कार्बन। अमाइन मतलब इधर क्या रहेगा, NH2। कितना बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, 2, और कितना बन सकता है, 2। कितना बॉन्ड बन रहा है, 1, और कितना बन सकता है यहाँ पे, 3। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन। तो यहाँ पे कितना रहने वाला, दैट इज 4 कार्बन। ओके, ओन ग्रुप है, ओन मतलब क्या रहेगा, CO। ठीक है, CO कभी एंड में नहीं रहता है, समवेयर इन बिटवीन रहता है, तो यहाँ पे मैंने CO बना दिया। इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 1, और कितना बनेगा, 3। यहाँ पे कितना बन रहा है, 2, और कितना बनेगा, 2। यहाँ पे कितना बन रहा है, 1, और कितना बनेगा यहाँ पे, 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर है करके। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरा खुद से करने का ट्राई करो, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो ऑफकोर्स ये क्या आने वाला है, सेम वैसे ही रहेगा। इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, O। इधर क्या होगा, CH3, 3 हाइड्रोजन आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, और इधर क्या आने वाला है, 3 हाइड्रोजन। ठीक, आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका डिफरेंट टाइप्स बताना है। तो सबसे पहला जो टाइप रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो दूसरा जो रहने वाला है इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे ब्रांच चेन, और यहाँ पे रहने वाला दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। फिर लास्ट जो रहने वाला है ये जो रहेगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन रहने वाला है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्वाइट इजी है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाएंगे। सैचुरेटेड मतलब सा सिंगल बॉन्डेड रहेगा। यहाँ पे 3 कार्बन का बना है, लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग बनाएंगे, अनसैचुरेटेड करके ट्रिपल बॉन्ड। फिर इधर कितना बॉन्ड बन रहा है, 1, और कितना बनेगा, 3। यह हमें मालूम है ऑलरेडी। इधर आएगा और 2, इधर आएगा 3। ठीक है, इधर सब जगह क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, दैट इज प्रोपेन। केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है C3H8 रहेगा। ऐसे यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, 3। इधर ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना है और एक बनेगा। इधर 2 बॉन्ड बना है और कितना आएगा, 2 बॉन्ड। सब जगह क्या आने वाला है, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज प्रोपीन। केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा,
C3। हाइड्रोजन कितना है, 3 और 6, तो इधर आएगा H क्या होगा, 6। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है और कितना आएगा, 3। 4 बॉन्ड ऑलरेडी लेफ्ट में और राइट में 4 हो गया है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है और कितना आएगा, 1। तो इस सब जगह क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। इसका केमिकल फॉर्मूला जो रहेगा, ये यहाँ पे रहने वाला है C3। इधर क्या होगा, H4। इसका जो नाम रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज प्रोपाइन। ओके, अब आते नेक्स्ट। ब्रांच चेन के लिए मिनिमम आपको कितना कार्बन चाहिए रहता है, 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3। ब्रांच बनाने के लिए जो मिडिल कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ देना। सेम यहाँ पे भी 1, 2, 3 ये बना है। आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया। बस ब्रांच बनाना है आपको, इधर स्ट्रेट बना है, इधर ब्रांच बना है। ब्रांच के लिए आपको 4 चाहिए, बस उतना याद रखो। इधर कितना बन रहा है, 1, और कितना होगा, 3। यहाँ पे 3 बन रहा है और एक आएगा। यहाँ पे 1 बन रहा है और कितना होगा, 3। यहाँ पे 1 बन रहा है और कितना होगा, 3। ओके, इसका नाम जो रहेगा, इसका नाम यहाँ पे रहेगा आइसो। आइसो क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वैसा है इसीलिए। और कितना कार्बन है, 4। तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन। ये क्या रहने वाला है, इसका कॉमन नेम रहेगा। केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, कितना कार्बन है, 4, तो C4। हाइड्रोजन कितना है, 3, 4। यहाँ पे 3, 10, और फिर ये 3, ये 7 और 3 ऐड किया तो 10 होगा, तो इधर आएगा H10। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 1, और कितना आएगा, यहाँ पे 3। इधर 4 ऑलरेडी हो गया है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1 बन रहा है और कितना आएगा, 3। यहाँ पे 2 बन रहा है और कितना होगा, 2। ये सब जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। इधर क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट इसका नाम जो रहेगा, ये रहेगा आइसो। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये होगा ब्यूटेलीन। वैसे इथिलीन था, वैसे इधर ब्यूटेलीन आएगा। क्या रहने वाला, कार्बन कितना रहेगा, यहाँ पे 4। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 3, 6 और 2, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 8। अब आते साइक्लिक पे। तो साइक्लिक पे आप 6 मेंबर और 5 मेंबर दोनों बना सकते हैं। तो 6 मेंबर रिंग पहले बनाते। ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना बॉन्ड बनाया, 2। और कितना आएगा, और 2 बॉन्ड्स। इधर भी और 2 आएगा। ठीक है, सब जगह क्या आने वाला है, हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, वी कॉल इट एज साइक्लो। इधर कितना कार्बन है, 6, तो ये होगा हेक्सेन। कितना कार्बन है यहाँ पे, C6। हाइड्रोजन कितना रहेगा, H12। वैसे आप चाहे तो 5 मेंबर के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे 5 का रिंग। ओके, इधर कितना आएगा, और 2 आएगा इंडिविजुअल में। हाँ, यहाँ पे क्या आने वाला है, हाइड्रोजन ईच आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लो। इधर क्या होगा, पेंटेन। यहाँ पे होगा C5। इधर होगा H क्या होने वाला है, 10। वैसे ही यहाँ पे सेम 6 मेंबर रिंग ही बनाएंगे हम लोग, जैसे पहले बनाया था। बस एक जो बॉन्ड रहेगा वो बस क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आने वाला है, और 2। इधर क्या बन गया, ऑलरेडी 3 बन गया तो 1। इधर ऑलरेडी 3 बन गया और एक आएगा, तो इधर आएगा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या रहने वाला है, पहले चीज, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, साइक्लो। और इसका नाम क्या होगा, दैट इज हेक्सीन। यहाँ पे होने वाला है C6। इधर कितना होगा, दैट इज 2, 4, 6, 8। और इधर टोटल कितना हो गया, दैट इज 10।
तो इधर आएगा C6H10। ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन। ओके। बेंजीन में ऑल्टरनेट कार्बन पे, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड आएगा। इधर सब जगह क्या रहने वाला, दैट इज कार्बन। ओके। यहाँ पे ये कार्बन ने लेफ्ट में एक, राइट नीचे दो, टोटल कितना बन गया, तीन, और एक बनाएगा, दो और एक बनेगा यहाँ पे। सेम इधर भी, यहाँ पे भी सेम। कितना कार्बन आने वाला है यहाँ पे, C6। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 6। इसका नाम यहाँ पे क्या रहने वाला है, बेंजीन। तो यहाँ पे सबसे पहले कंबशन। तो कंबशन में सबसे मेन चीज आपको पता रहना चाहिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब क्या होता है, कंबस्ट होता है, तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कंबशन के लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगा, दैट इज ऑक्सीजन। क्या फॉर्म होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हीट, एंड यहाँ पे लाइट भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट यहाँ पे CH4 किसका रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आने वाला है CO2। कितना हाइड्रोजन है, दो, तो यहाँ पे कितना वाटर बनेगा, टू वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे दो, यहाँ पे टू वन जा कितना होगा, टू, टोटल कितना हो गया, फोर। तो कितना लगने वाला है, टू। यहाँ पे और क्या फॉर्म होगा, हीट, एंड क्या फॉर्म होने वाला है, लाइट। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो रहने वाला है, हम लोग एक और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज C3H8। ओके, किसे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या बनने वाला है, CO2। कितना CO2 बनेगा, तीन। नेक्स्ट वाटर, वाटर कितना बनेगा, H8 है, तो यहाँ पे बनेगा फोर वाटर के क्या बनने वाले मॉलिक्यूल्स। साथ ही साथ यहाँ पे हीट एंड क्या फॉर्म होगा, लाइट क्या होगा, फॉर्म। ओके। नेक्स्ट, कितना ऑक्सीजन, थ्री टू जा सिक्स, फोर वन जा फोर, टोटल कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे कितना होगा, 5O2। आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यूजुअली किसका होता है, दैट इज अल्कोहल का। तो याद रखना, अल्कोहल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं। वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होने वाला है, कन्वर्ट होगा। ओके, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे लेट से हम लोग के पास रहेगा CH3, CH2, और यहाँ पे रहने वाला है OH। सेम ये ऊपर का कंडीशन एज इट इज आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बनेगा यहाँ पे CH3, लॉस ऑफ क्या होने वाला है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गेन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे रहेगा, तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉइक एसिड में। एडिशन, एडिशन रिएक्शन ज्यादा करके किस में होता है, एल्कीन में। तो एल्कीन में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, दैट इज ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। ओके, तो क्या बनेगा, तो लेट्स इधर एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, इधर रहने वाला है हाइड्रोजन। ओके, जैसे इसको क्या ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया। ओके, तो ब्रोमीन यहाँ पे डबल बॉन्ड के प्लेस में इधर एक ब्रोमीन आएगा, एंड ये एंड पे भी यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन आएगा। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे सेम हम लोग एल्कीन ही यूज करेंगे। बीच में क्या रहने वाला, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन गैस के लिए हम लोग क्या लगेगा, कैटलिस्ट लगेगा, आइदर प्लैटिनम या निकल के मेटल के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होने वाला, एडिशन होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एल्कीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में, एडिशन रिएक्शन के मदद से। नेक्स्ट दैट इज क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन आके क्या करेगा, खुद को सब्स्टिट्यूट करके लेगा। तो यहाँ पे CH4, इधर क्या है, Cl2। होगा क्या, एक हाइड्रोजन के बदले वहां पे आएगा क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आने वाला है, HCl। सेम CH3, इधर क्या होगा, Cl, किसके रिएक्ट कर रहा है, Cl2 के साथ। एक हाइड्रोजन के बदले, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट तो CH2,
उसके बदले एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, HCl। नेक्स्ट यहाँ पे CH2Cl2, किसका रिएक्ट कर रहे, Cl2 के साथ, क्या होने वाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा कम, यहाँ पे होगा CHCl3, एंड यहाँ पे बनेगा HCl। ये CHCl3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन और एक स्टेप ले लेगा जो मैं सबसे ऊपर बना रहा हूँ। CHCl3 को किसका रिएक्ट कर रहे, Cl2 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा एक हाइड्रोजन कम होगा, CCl4, एंड यहाँ पे क्या आने वाला है, HCl। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, सोडियम विथ इथेनॉल। इथेनॉल रहेगा C2H5, इधर आएगा OH, किसका रिएक्ट कर रहे, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इधर एक सॉल्ट बनेगा, इधर आएगा O-, इधर आएगा Na+, और हाइड्रोजन बाहर निकलने पे यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो, तो इधर आएगा दो, ये होगा यहाँ पे टू। सोडियम कितना है, टू, तो यहाँ पे सोडियम भी यहाँ पे कितना होने वाला है, टू। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। तो पहले चीज दिया यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल यहाँ पे रहने वाला, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे रहने वाला दैट इज तीन हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी सेम क्या रहने वाला है, दो हाइड्रोजन। इथेनॉल है मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, OH। यहाँ पे हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो होगा क्या, एक कार्बन से क्या निकलेगा, OH, दूसरे कार्बन से यहां से निकलेगा H। तो H और OH क्या बनाएगा, वाटर। तो यहाँ पे सिर्फ इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, और इधर एक क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन। कितना बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, सिर्फ तीन बना रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा, इथीन। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन में अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कीन में। एक और एग्जांपल दिया, ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज, यहाँ पे रहेगा दैट इज C4, चलो ये पूरा बना लेते हैं। यहाँ पे चार कार्बन, अल्कोहल मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, OH, इधर दो, यहाँ पे दो, इधर दो, इधर कितना आने वाला है, तीन। सबसे पहले पहला एक कार्बन देखो, ये वाले कार्बन से हम लोग क्या निकाल रहे, OH, ये वाले कार्बन से हम लोग क्या निकाल रहे, H। बाजू बाजू से निकालना, तो ये ध्यान में रखना। इसका रिएक्ट करेंगे हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पूरा आगे का स्ट्रक्चर्स तो एज इट इज ही आने वाला है। ओके, इधर क्या रहेगा, सिर्फ दो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन, इधर क्या रहेगा, दैट इज दो हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा दैट इज तीन हाइड्रोजन रहेगा। ओके, अब इधर सिर्फ कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। तो इसका जो नाम रहेगा ये होएगा दैट इज ब्यूटीन। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड जो रहने वाला है यहाँ पे रहेगा दैट इज, ये रहेगा CH3, इधर आने वाला है COH। अब इसको हम लोग किसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले एक रिएक्शन इस सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करते हैं। तो पहले चीज यहाँ पे, ये क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस। तो यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट बनेगा, जो रहेगा CH3COO-, इधर आएगा Na+, एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, एसिड एंड बेस हमें मालूम है, एसिड एंड बेस क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, कौन से रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब आगे आते, अब इसको ही सेम हमने किसके रिएक्ट किया, दैट इज सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे भी सेम वही रहने वाला है, CH3COH, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज Na, कार्बोनेट इज CO3, कार्बोनेट का वैलेंसी कितना रहेगा, टू, सोडियम का वैलेंसी कितना रहेगा, वन। तो ये बनेगा Na2CO3। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इधर मान लो इसके ऊपर चार्ज माइनस, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस। तो इधर बनेगा CH3CO-, Na+, ये हो गया। इसके साथ साथ और क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ फर्स्ट चीज इज, इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकल रहा है,
तो इधर बनने वाला दैट इज वाटर। और दूसरा आपको मालूम H प्लस और CO3 बनाता है क्या, H2CO3। लेकिन H2CO3 क्या रहता है, अनस्टेबल। तो इसके बदले क्या बनेगा यहाँ पे H2O। एंड क्या बनने वाला है यहाँ पे CO2 बनेगा। ठीक है, मैं जैसे आयंस को जस्ट बांट के दिखाता हूँ। एक रहेगा CH3CO माइनस, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा H प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा Na प्लस। इधर क्या होगा CO3 माइनस, ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव के साथ गया। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा H2CO3, लेकिन H2CO3 क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो उसके बदले हम लोगों को क्या मिलेगा, H2 एंड CO2। अब बैलेंस करना है रिएक्शन को। सोडियम यहाँ पे 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। यहाँ पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। बाकी पूरा रिएक्शन क्या होएगा, बैलेंस होएगा। फिर इसके बाद जो लास्ट है, यहाँ पे क्या करना है, दैट इज सेम। इथेनॉइक एसिड को किसका रिएक्ट करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पे रहेगा दैट इज CH3CO माइनस। इधर H प्लस सेम, इधर Na प्लस। इधर क्या होगा HCO3 माइनस। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे होगा CH3CO माइनस, और क्या रहने वाला है Na प्लस। H प्लस जाएगा HCO3 माइनस के साथ, वापस क्या बनेगा H2CO3, लेकिन वो क्या रहता है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे होगा H2O एंड क्या बनेगा CO2। यहाँ पे क्या होने वाला है, बनने वाला है। रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है क्योंकि सोडियम यहाँ पे 1 है, इधर भी सोडियम कितना है, 1। ओके, तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्या, यहाँ पे फर्स्ट आप क्या लिखोगे, इथेनॉइक लिखना चाहिए। तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स किसके साथ, विथ इथेनॉल। एंड यहाँ पे इथेनॉल क्या रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में बोला गया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, मतलब एसिड ऐड करते एंड एस्टर के साथ साथ। और क्या बनेगा यहाँ पे, एस्टर, इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज एल्काइल एल्कनोएट। तो ये रहेगा इथाइल इथेनोएट, क्या होता है, दैट इज फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या करते, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड इज CH3COH। इथेनॉइक एसिड, उसके साथ साथ इथेनॉल। इथेनॉल क्या रहेगा, CH3COH। सॉरी, इतना एक सेकंड है, यहाँ पे इथेनॉल बोला है, तो यहाँ पे CH3CH2, इधर क्या होगा OH। अब यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे रहेगा CH3CO माइनस रहेगा, और इधर क्या रहने वाला है, H प्लस। यहाँ पे OH क्या रहेगा, माइनस, और CH3CH2 क्या रहेगा, प्लस। ओके, ऑफ कोर्स पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, H प्लस और OH माइनस, इधर क्या बनाएगा, वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है CH3CO माइनस, किसका जाएगा यहाँ पे, इधर जाएगा CH2CH3 के साथ। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर करके। बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे CH3CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ पे एसीटेट, तो इधर CH3CO माइनस के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, H प्लस के ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे बनेगा वाटर। और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे ये बन गया इसका नाम। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इथाइल, तो ये होगा इथाइल। ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते, इथेनोएट। इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज इथेनॉल। आई होप यहां तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर है करके। तो यहाँ पे अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये यहाँ पे रहने वाला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 एंड H2O में, तो ये रहने वाला है कौन सा, कंबशन। यहाँ पे Br2 एल्कीन को ऐड हो रहा है, तो ये रहने वाला है एडिशन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है इथीन में, यहाँ पे H और OH क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। H और OH बाहर निकलेगा तो ये होने वाला है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस ऐड हो रहा है, ये रहने वाला है कौन सा रिएक्शन,
न्यूट्रलाइजेशन। फिर इसके बाद एसिड, एंड क्या कर रहा है, अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एस्टर। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन रहेगा, एस्टरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे पॉलीमर एंड उनका जो मोनोमर है वो पहले हम लोग सबसे पहले याद करेंगे। पॉलीइथिलीन, तो इसका जो मोनोमर रहेगा, सब मोस्टली इसका ही डेरिवेटिव है। इधर आएगा CH2CH2, इधर भी सेम क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही आना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन के बदले इधर आएगा C6H5 रहेगा। यहाँ पे भी सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे होगा Cl। सेम चीज इधर भी क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले इधर आएगा Cn, नाइट्राइल ग्रुप। फिर इधर भी क्या आना चाहिए, CH2CH2, लेकिन यहाँ पे हर हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे क्या होएगा, दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट है पॉलीप्रोपिलीन, इसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड क्या आना चाहिए, CH2, लेकिन एक हाइड्रोजन के बदले इधर आएगा, दैट इज CH3। ओके, इसका नाम जो रहेगा, नाम इधर ही दिया गया इसका मोनोमर का, ये रहेगा प्रोपिलीन। ओके, इसका जो नाम रहेगा ये भी इधर ही दिया गया है, इसका नाम रहेगा अक्राइलो नाइट्राइल, इसका मोनोमर का नाम। इसका भी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर का नाम जो रहेगा ये रहेगा विनाइल क्लोराइड। फिर यहाँ पे भी नाम दिया गया है, इसका जो मोनोमर का नाम रहेगा वो रहेगा स्टाइरीन, इसका मोनोमर का नाम रहने वाला है इथिलीन। ओके, इसका जो नाम रहने वाला है कितना का, फ्लोरीन है यहाँ पे 4, तो ये होगा टेट्रा फ्लोरो। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथिलीन। ठीक है, 4 फ्लोरीन है तो टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, अब बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसका जस्ट याद रखना। तो इधर जब मोनो मतलब ये बनता है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड लेफ्ट और राइट में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH2, इधर आएगा डैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, N। सेम चीज यहाँ पे, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH, यहाँ पे होगा C6H5, कितना मॉलिक्यूल्स आएगा, N। बस ये डबल बॉन्ड को लेफ्ट साइड और राइट साइड में शिफ्ट कर दो। यहाँ पे होगा CH2, इधर डैश आएगा, इधर क्या आएगा CH, इधर डैश आएगा, नीचे क्या होने वाला है, Cl। सेम चीज यहाँ पे CH2, इधर आएगा CH, यहाँ पे क्या होने वाला है, Cn। सेम यहाँ पे भी, इधर क्या होगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, राइट और लेफ्ट में। यहाँ पे भी सेम, डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH, और नीचे क्या आने वाला है, दैट इज CH3। इधर कितना मॉलिक्यूल्स रहने वाला है, N मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पॉलीमर है। अब बात करते हैं इनका यूज। पॉलीथीन किस में यूज करते हैं हम लोग, कैरी बैग्स में या प्लास्टिक का जो भी बैग्स है। फिर दूसरा पॉलीस्टायरीन, ये किस में बनाने में हेल्प करता है, दैट इज थर्मोकॉल। फिर ये किस में हेल्प करता है, दैट इज पाइप्स। एंड किस में दैट इज हेल्प करेगा, दैट इज बैग्स, या इसमें लिखो क्या बोलते हैं, दैट इज डोर मैट्स में यूज होता है, वो लिख के रखो। फिर पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ये किस में होता है, दैट इज ब्लैंकेट्स या स्वेटर्स वगैरह, विंटर क्लोथिंग इसमें भी लिख सकते हैं। टेफलॉन, टेफलॉन किस में यूज होता है, दैट इज नॉन स्टिक कुकवेयर। फिर पॉलीप्रोपिलीन, ये किस में यूज होता है, इंजेक्शन के सिरिंजेस में यूज होता है। ठीक है, तो ट्राई करो जितना हो सके, एटलीस्ट ये वाला मेन याद रखना, मोनोमर वाला पार्ट जो है ये मेन रखना। स्ट्रक्चर क्वाइट इजी है, बस आपको डबल बॉन्ड को लेफ्ट राइट में बस क्या करना है, शिफ्ट करना है, दैट्स इट। ओके, अब आते हैं दैट इज ये वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉलीसैकेराइड का जो मोनोमर रहने वाला है, ये ग्लूकोज। सेलुलोज का भी मोनोमर क्या रहने वाला है, ग्लूकोज। प्रोटीन का जो मोनोमर रहेगा ये रहेगा, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। फिर डीएनए, डीएनए का जो रहने वाला है मोनोमर, इसको हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का भी सेम, यहाँ पे रहेगा, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बस इसका नाम एक याद रखना। डीएनए में जो रहेगा, इसका जो न्यूक्लियोटाइड इसका नाम आएगा
डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस। एंड इसके साथ आपको मालूम है क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है। तो डीऑक्सी राइबोस, इसका नाम क्या रहेगा, राइबोस फॉस्फेट। ठीक है, इनका न्यूक्लियोटाइड का नाम भी याद रखना। इसमें डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का नाम है डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट। आरएनए का जो रहने वाला है वो रहेगा राइबोस फॉस्फेट रहेगा। ओके, रबर, रबर का क्या रहेगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो रहने वाला है, कितना कार्बन रहने वाला है, 4। ओके, जो फर्स्ट एंड जो लास्ट कार्बन है उनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। क्या बोला, फर्स्ट एंड जो लास्ट कार्बन है उनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, CH3। ओके, तो ये कितना बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। और कितना बनाएगा, 2। ये कितना बना है, ऑलरेडी 4 बना दिया है इसने, 2, 3 और 4। इसने कितना बनाया, 3, और कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे होगा CH। इसने कितना बनाया, 2, और कितना आएगा यहाँ पे, 2। ओके, पॉलीसैकेराइड, इसका एग्जाम्पल क्या, दैट इज स्टार्च। सेलुलोस, ये कहाँ पे मिलता है, दैट इज वुड में। प्रोटीन्स, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हेयर। एंड कहाँ पे मिलने वाला, दैट इज मसल्स। एंड इवन किस में मिलता है, एग्स में मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डीएनए, ये किस में मिलता है, दैट इज क्रोमोसोम्स में। ठीक है, आरएनए, आरएनए जो रहता है ये किस में मिलता है, दैट इज साइटोप्लाज्म में मिलता है। फिर रबर, रबर किस में मिलता है, दैट इज लेटेक्स। कौन से ट्री का, दैट इज रबर ट्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके। तो ये जो टॉपिक्स है ये अच्छे से आप करके रख देना मेन आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो आंसर्स है जैसे कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म का एक दो एग्जाम्पल करके रखो। एंड मोस्ट ऑफ द छोटे छोटे जो जो डेफिनेशन लाइक आंसर्स दिए हैं वो सब मेन आप करके रख देना, ठीक है। इतना मेन आपने अच्छे से पहले किया, आपका 70 to 80% होगा। मोस्टली इसमें ज्यादा करके जो आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आयुपैक, नेमिंग और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा में, आप चाहे तो छोटे छोटे आंसर्स वाले पार्ट जो है वो सब करके रख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।